नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और रविवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 7:30 तक थी, है अभी 7:30 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। अष्टमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:51 तक रहेगी। आज अहोई अष्टमी है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके देर रात 3:42 तक शुक्ल योग रहेगा। इसके अलावा आज आश्लेषा नक्षत्र पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:42 तक रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 नवंबर की सुबह 6:51 से 8:42 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग सूर्योदय से सुबह 8:45 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। आज किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो अच्छा मुहूर्त सुबह 6:39 पर शुरू हो चुका है और 9:39 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:39 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:45 तक रहेगा। आज कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए भी यही मुहूर्त है, सुबह 6:39 से 8:45 तक। और किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है 6:39 पर और सुबह 8:45 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी आज सुबह 6:39 पर जो मुहूर्त शुरू हुआ था ये 9:39 तक रहेगा और उसके बाद एक बार फिर दोपहर पहले 11:43 से शाम 4:18 तक रहेगा। अगर आज कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 16 नवंबर की सुबह 7:07 से 9:07 तक और दोपहर पहले 11:11 से दोपहर 2:36 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 नवंबर की रात 9:47 से अगली सुबह 4:41 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 10:34 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:10 से 5:31 तक। मुंबई शाम 4:37 से 6:02 तक। चंडीगढ़ शाम 4:08 से 5:29 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:57 से शाम 5:19 तक। भोपाल शाम 4:14 से 5:38 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:32 से शाम 4:55 तक। अहमदाबाद शाम 4:34 से 5:57 तक
और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:13 से शाम 5:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। छात्रों के लिए दिन फेवरेबल है, खासतौर पर साइंस से जुड़े छात्रों को आज फायदा होगा। माता पिता से रिश्ते बेहतर होंगे, आज धन लाभ होगा। आप परिवार के साथ मनोरंजन ट्रिप प्लान करेंगे। व्यापारी वर्ग को अचानक बड़ा ऑर्डर मिलेगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दाम्पत्य संबंध मधुर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आय के नए स्रोत बनेंगे। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का विशेष सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य संबंध बेहतर होंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए दिन बेहतरीन है। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सुबह उठकर जॉगिंग पर जाने से दिन भर तरोताजा रहेंगे। आज मेहनत का फल मिलेगा। किसी नए कॉन्टैक्ट से आपको फायदा होगा। लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन किसी अपने की बेरुखी आपको हर्ट कर देगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज दोस्त आपसे मदद मांग सकते हैं। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी। किसी नई तकनीक के द्वारा व्यापार में वृद्धि होगी। साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा। अपने पार्टनर के साथ डिनर का प्रोग्राम बनाएंगे। जो लोग संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज परफॉर्मेंस देने का मौका मिलेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपको अपने आसपास के लोगों से संभल कर रहना है। कोई आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा। आज बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। आप जीवन शैली में कुछ बदलाव करेंगे। ये बदलाव आपकी सेहत को बेहतर करेगा। आज बिजनेस में विरोधियों से बचकर रहना चाहिए। आपके प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आप नए काम करने की सोचेंगे। करियर में चीज़ें बेहतर होंगी। आज सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा। फास्ट फूड खाने से बचें। बड़ी डील सोच समझ कर ही करें। आज घर वालों से किसी बात पर मनमुटाव होगा। बिजनेस में नए लोगों से जुड़ेंगे। परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज किसी से मुलाकात होगी जो आपके करियर के लिए मददगार होगा। आज परिवार की इच्छा पूरी करने में सफलता मिलेगी। आज कुछ नए दोस्त बनेंगे। नए बिजनेस प्रपोजल सामने आएंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे। थोड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी। आपकी सकारात्मक सोच हितकर साबित होगी। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज इनकम के नए सोर्सेज खुलेंगे। आपको व्यापार में उम्मीद से कम लाभ होगा। कुछ मामलों में साथ काम करने वालों से सहयोग नहीं मिलेगा। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज काम का बोझ बढ़ सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। बड़े बुजुर्ग को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। समस्याओं का समाधान निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज अच्छी खबर मिलेगी। ऑफिस में कोई नया काम मिलेगा। शाम को परिवार के साथ मौज मस्ती में समय बिताएंगे। माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान करेंगे। कामकाजी महिलाओं को ऑफिस में अपने बॉस से प्रोत्साहन मिलेगा। कोई गंभीर विचार आपके मन में चलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल रहेगा। आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। आज अपने लक्ष्य को पाने के बारे में गंभीर विचार करेंगे। जो लोग मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हैं उन्हें आज अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। कुल मिलाकर दिन उत्तम रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज कारोबार से जुड़े काम पूरे होने की संभावना है। लोगों से कुछ नई बात सीखेंगे। जीवन साथी की अपेक्षाएं पूरी होंगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाए रखें। मित्रों से मिलने उनके घर जाएंगे, जिससे आपकी दोस्ती और भी अधिक मजबूत होगी।
आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनेंगे, आज आपके काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे। कार्य क्षेत्र में लोगों से सहयोग प्राप्त होगा। आज इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर है। किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आपको अचानक कुछ ऐसा हासिल होगा जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। जो लोग टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, उनके बिजनेस में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपको भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा। परिवार के साथ बेहतरीन पलों का आनंद उठाएंगे। आज खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आपकी प्रशंसा होगी। आज बिजनेस के लिहाज से की गई यात्रा लाभकारी होगी। आज आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज मेहनत का पूरा नतीजा मिलेगा। सभी कामों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, ऑफिस में बॉस आपसे खुश रहेंगे। हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट भी दे दे। मूलांक 2, आपके व्यापार में वृद्धि होगी और साथ ही आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। मूलांक 3, आपका रुका हुआ धन आपके पास आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मूलांक 4, अगर कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो फैसला आपके फेवर में होगा। मूलांक 5, कोई बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी, पूरी तरह से सफलता। मूलांक 6, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज अच्छा मुहूर्त जरूर देख लीजिए। मूलांक 7, अगर आप कोई नया मकान खरीदने का मन बना रहे हैं तो समय देखकर खरीदिए। मूलांक 8, आज का दिन अपनों के साथ बीतेगा जिससे सभी लोगों के बीच प्यार बढ़ेगा। मूलांक 9, आपके बिगड़े हुए काम आज पूरे होंगे जिससे आप बहुत प्रसन्न होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का तत्व पृथ्वी है। इसका संबंध सफ़ेद रंग से है। इसका संबंध प्रारंभिक बसंत ऋतु से है। इसका संबंध घर के छोटे बेटे से है, जबकि शरीर में इसका लेना देना हाथों से है। अतः इन सब चीज़ों से जुड़ी समस्याओं या इनके सुधार के लिए घर के ईशान कोण के वास्तु को ठीक रखना बेहद जरूरी है। छोटे बेटे की तरक्की के लिए, जीवन की राह में आने वाली हर बाधा को, सारे अवरोधों को दूर करने के लिए, अपने हाथों की मजबूती को बनाए रखने के लिए और प्रारंभिक वसंत ऋतु में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आपको घर की उत्तर पूर्व दिशा में सफ़ेद रंग करवाना चाहिए और सफ़ेद रंग की चीज़ें रखनी चाहिए। साथ ही इस दिशा में मिट्टी से जुड़ी चीज़ें जैसे मिट्टी के छोटे गमले आदि भी रखे जा सकते हैं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और रविवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 7:30 तक थी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग गई थी। अष्टमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:51 तक रहेगी। आज अहोई अष्टमी है। अहोई अष्टमी का त्यौहार करवा चौथ से 4 दिन बाद और दीपावली के 4 दिन पहले मनाया जाता है। ये त्यौहार संतान के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के सुखी जीवन, उनकी खुशहाली, लंबी आयु और उनके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ ही करियर में सफलता के लिए व्रत करती हैं। साथ ही जिनकी संतान अभी तक नहीं हुई है वो महिलाएं भी संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत कर सकती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है और पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चांद को अर्घ्य देकर भी व्रत खोलते हैं। ये थी अहोई अष्टमी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके रात 3:42 तक शुक्ल योग रहेगा। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है अगर कोशिश की जाए तो, और मंत्र भी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा आज आश्लेषा नक्षत्र पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:42 तक रहेगा। आश्लेषा नक्षत्र को 9वां नक्षत्र माना जाता है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है
और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। आश्लेषा नक्षत्र का संबंध नागकेसर के पेड़ से है, लिहाजा आज आपको नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो यह थी शुक्ल योग और आश्लेषा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं कालाष्टमी के बारे में। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। भैरव जी के 3 रूप हैं, काल भैरव, बटुक भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव। आज काल भैरव की उपासना करने का विधान है। कहते हैं आज भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से ये परेशानियां दूर होती हैं, सारी परेशानियां दूर होती हैं और मनचाही मुरादें पूरी होती हैं। तो ये थी कालाष्टमी की चर्चा। और अब बात करते हैं अहोई अष्टमी की पूजा के बारे में। आज सुबह स्नान ध्यान के बाद साफ कपड़े पहनकर श्रृंगार करके महिलाएं व्रत का संकल्प लें कि मैं संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, सुखी एवं स्वस्थ करें। फिर पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को साफ करके वहाँ लकड़ी की चौकी बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर अहोई माता की तस्वीर रखिए। कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में स्याहू कहते हैं। इस प्रकार अहोई माता की स्थापना के बाद चौकी की उत्तर दिशा में गोबर से जमीन को लीपकर उस पर जल से भरा कलश रखिए और उसमें थोड़े से चावल डालिए। अब कलश पर कलावा बांधिए और मोती और रोली का टीका लगाइए। इसके बाद अहोई माता को रोली चावल का टीका लगाइए और फिर भोग लगाइए। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ या 8 मीठे पुए रखे जाते हैं। 8 की संख्या में होने के कारण इसे अठवारी भी कहते हैं। इसके साथ ही देवी माँ के सामने एक चावल से भरी कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं और फिर अहोई माता की कथा का पाठ करें। अंत में दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल रखने चाहिए और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावलों को अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में गांठ लगाकर बांध ले। अब शाम के समय इन चावलों को लेकर कलश में रखे जल से अपनी मान्यता अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ्य दे। बाकी पूजा में रखी सारी सामग्री को, चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पुए या पूड़ी का प्रसाद, ये सब ब्राह्मण को दान कर दें। इसके अलावा अहोई की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। तो ये थी अहोई माता की पूजा की चर्चा। और अब बात करते हैं अहोई अष्टमी के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आपकी अभी तक कोई संतान नहीं है और आप संतान पाना चाहते हैं तो आज भोजपत्र पर अष्टगंध से या फिर सफेद कागज पर लाल पेन से 201 बार संतान सुख पाने का यंत्र लिखें। यंत्र की फोटो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ऐसा ही यंत्र बनाना है। आज इस यंत्र को बनाकर अपने पास रख लें। आने वाले रविवार से अगले 11 दिनों तक फिर से प्रतिदिन भोजपत्र या सफ़ेद कागज पर 201 बार ये यंत्र लिखें और जब 11वें दिन तक यंत्र लिख चुके तो शुरू से लिखे सारे यंत्रों को इकट्ठा करके उनकी पूजा करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद इन यंत्रों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर अब इसके अलावा एक और उपाय नोट करिए, अगर आपके बच्चे को नशे की लत है तो उसे इससे छुटकारा दिलाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद अहोई माता की पूजा करके सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। साथ ही संभव हो तो तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करें। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो आज आपको विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए आप धातु पर बना यंत्र ले सकते हैं। अगर धातु का बना यंत्र न ले पाएँ तो स्वयं भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा या फिर सादे कागज पर लाल पेन से भी यंत्र बना सकते हैं। भोजपत्र पर या सफ़ेद कागज पर पहले एक वर्ग बनाइए, फिर उसमें 3-3 की संख्या में 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में बाएं से दाहिनी तरफ क्रम से 11, 1 और 8 लिखिए। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 4, 7 और 9 लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में भी इसी तरह 5, 12 और 3 लिखिए। इसके बाद यंत्र की पूजा करिए। पूजा के बाद उस यंत्र को ताबीज़ में भरकर अपने बच्चे को पहना दीजिए या फिर उसी किताबों के पास रख दीजिए।
इसके अलावा और नोट करिए, संतान प्राप्ति के लिए अगर आपके अभी तक कोई संतान नहीं हुई है तो आज अहोई माता की पूजा करें और पूजा के समय चांदी से बने 9 मोती देवी माँ के सामने रखें। अब उन्हें दूध चावल की खीर का भोग लगाएं। इसके बाद उन मोतियों को उठाकर एक लाल धागे में पिरोकर माला बनाकर गले में पहन लें। अब अगर आपके बच्चा है और बच्चा बड़ा जिद्दी है तो आज अहोई माता से प्रार्थना करें, उनकी विधि पूर्वक पूजा करके पूजा के बाद एक तांबे का सिक्का लेकर बहते जल में प्रवाहित करें। अगर आपकी संतान अपने बिजनेस को लेकर विचलित रहती है, उसका मन परेशान हो रहता है, तो आज एक चांदी का चंद्रमा उसके गले में पहनाएं। अगर वो पहनना न चाहे तो यंत्र को उसके धुले कपड़े में लपेट कर रख दें। अगर आप अपनी संतान की अच्छी सेहत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको अहोई पूजा के समय 5 साबुत हल्दी की गांठ देवी माँ के सामने रखनी चाहिए और पूजा के बाद उन हल्दी की गांठ को किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। अगर आपकी संतान को धन संबंधी परेशानी बनी रहती है तो आज अपनी संतान से 5 कौड़ियाँ ले लें, उनका धूप दीप आदि से पूजन करें और पूजा के बाद उन कौड़ियों को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी संतान को देकर उसे कहिए संभाल के अपने पास रख लो। अगर आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है तो आज अहोई अष्टमी के दिन माता को गुड़ का भोग लगाएं और अपनी संतान को गले में चांदी की चेन पहनाइए। अगर आप अपनी संतान की अच्छी सेहत के साथ ही उसकी लंबी आयु भी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज अहोई माता की पूजा के समय अपने बच्चे को भी अपने साथ में बिठाइए और उसे देवी माँ का आशीर्वाद दिलाइए। अगर आपका बच्चा पास न हो तो उसका कोई कपड़ा साथ में रखकर अहोई माता की पूजा करें और देवी माँ के सामने जल रहे दीपक की लौ पर हाथ फेरकर अपने बच्चे के कपड़े पर लगाइए। अगर आप अपनी संतान का करियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज अहोई माता की पूजा के दौरान देवी माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद खीर को प्रसाद के रूप में अपने बच्चे को खिलाने और देवी माँ को चढ़ाया हुआ फूल अपने बच्चे के हाथ में दे दें और उसे आज पूरा दिन अपने पास रखने के लिए कहें। तो ये सारी चर्चा थी अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी ना मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, अगर आपकी किसी के साथ कोई अनबन चल रही है तो आज अनबन दूर होगी। B, अविवाहित लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा। C, स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, आप खुद को फिट महसूस करेंगे। D, बिजनेसमैन के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। E, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, जिस किसी भी काम पर हाथ रखेंगे वो काम पूरा होगा। F, पुरानी योजनाओं को छोड़कर नई योजनाओं पर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। G, आपके लिए धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, साथ ही फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। H, महिलाएं किसी समारोह में जाने की सोच रही हैं तो बेहतर होगा कि ज्वेलरी के प्रति सावधान रहें। I, किस्मत का साथ मिलेगा, साथ ही आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। J, बेरोजगारों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको रोजगार पाने का मौका मिलेगा। K, ऑफिस में सभी काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आप घर पर जल्दी आ सकते हैं। L, दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां खत्म होंगी, पहले जैसे रिश्ते आपके बनेंगे। M, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, बदलते मौसम की वजह से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा। N, लवमेट्स के लिए दिन बढ़िया रहेगा, पार्टनर को कोई गिफ्ट देंगे। O, कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। P, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, दोस्तों के साथ खूब मस्ती करेंगे। Q, स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर रहेगा, पढ़ाई के प्रति उनका रुझान अधिक बढ़ेगा। R, आपके प्रोजेक्ट में आ रही समस्याएं दूर होंगी, किसी करीबी की मदद से सॉल्व होंगी। S, बिल्डर्स को कोई नया टेंडर मिल सकता है जिससे आपको बड़ा मुनाफा होगा। T, माता पिता को कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे, जिससे आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। U, आज पूजा पाठ में ज़्यादा मन रहेगा,
परिवार के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएंगे। वी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए दिन फेवरेबल रहेगा, कहीं अच्छी कंपनी से जॉब मिल सकता है। डब्ल्यू, अपने गुस्से पर आज थोड़ा सा काबू रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्स, डॉक्टर्स के लिए दिन बढ़िया रहेगा, कोई नई क्लिनिक खोलने की सोच रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर खोलें। वाई, आपको किसी दोस्त से गिफ्ट मिलेगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। जेड, अगर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी ज़रूरत का सामान जरूर रख लें। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन। बिहार के देवघर में भोले बाबा का अति सुंदर दरबार है जिसे वैद्यनाथ कहते हैं। ये शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से मां गंगा से जल लेकर कांवड़िए बाबा वैद्यनाथ का अभिषेक करते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से संपूर्ण पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन और अभिषेक करने पहुंचते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने आपको हथेली में मछली के समान चिन्ह के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी में हम आपको हाथ में विभिन्न रेखाओं पर मछली के समान चिन्ह के बारे में विस्तार से बताएंगे। मछली का चिन्ह हाथ में मणिबंध रेखा के ऊपर भाग्य रेखा अथवा आयु रेखा में से किसी भी एक पर हो तो ये चिन्ह शुभ माना जाता है। जिस भी व्यक्ति की भाग्य रेखा पर मछली की आकृति होती है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे लोगों का बृहस्पति भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ रेखाओं पर इसका प्रभाव सामान्य या थोड़ा बुरा रहता है। जिस व्यक्ति के दाहिने हाथ की जीवन रेखा के अंतिम भाग में ये चिन्ह होता है उस व्यक्ति को पानी से भय बना रहता है। ऐसा व्यक्ति नज़ला व जुकाम से पीड़ित रहता है। जिसकी हथेली में मछली का मुंह नीचे की तरफ होता है उस व्यक्ति को सफलता बहुत मुश्किल से और कुछ समय बाद ही मिल पाती है। वहीं अगर मछली का मुंह उंगली की तरफ है तो उस व्यक्ति को सफलता अपने जीवन की शुरुआत में ही मिल जाती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 नवंबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि आज सुबह 7:30 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल अष्टमी तिथि शुरू हो चुकी है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। आज के दिन नारियल का प्रयोग आपकी बुद्धि का नाश कराने वाला होता है। अष्टमी तिथि कल सुबह 6:51 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। नौमी तिथि में व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सूर्य को जल दीजिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।